ठोस लेकिन निकाल कर लाए क्या? अब रविंद्र शेरान, ये मुख्यमंत्री की जो जंग है ये आगे बढ़ती हुई और नजर आएगी क्या? अरविंद केजरीवाल क्या इस, और मैं सवाल बड़ा जेन्युइनली पूछ रही हूं आपसे, क्या अरविंद केजरीवाल इस वाले एरिना में सुपरसीड करते हुए दिख रहे हैं क्या? जी नमस्कार। बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल के मुकाबले का नेता दोनों पार्टियों के पास नहीं है। वो पॉपुलर हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को पार्टी में भी सबसे बड़ा नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया है, और इस इलेक्शन की कैंपेन में भी देखिए आप, अरविंद केजरीवाल के बराबर किसी और दूसरे चेहरे को आम आदमी पार्टी में भी कोई जगह मिल नहीं रही है। मनीष सिसोदिया का कोई ज्यादा कैंपेन नहीं दिख रहा है, आतिशी का भी नहीं दिख रहा है। केवल प्रचार में भी सबसे ज्यादा अगर चेहरा आम आदमी पार्टी के संयोजक का ही दिख रहा है। हाँ। और मुझे लगता है सबसे मजबूत जो पक्ष है आम आदमी पार्टी का, वो भी यही है कि आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास उस लेवल का कोई चेहरा नहीं है जितना बड़ा आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए वो उसको ही फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और बार बार वो तभी दूल्हे की बात कर रहे हैं। अब इनके बदले में प्रधानमंत्री जो है उनको उतारा गया। अब प्राइम मिनिस्टर पिछले 2 इलेक्शंस में वो भी चेहरा रहे, लेकिन पिछले दोनों चुनाव में बीजेपी को हार नहीं हुई, बहुत बुरी हार यहां पर सामना करना पड़ा। और कांग्रेस की तो खैर बात ही मत कीजिए। और कांग्रेस ने भी हालांकि बहुत यहां पर कोशिश की है, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी सबने रैलियां करी पिछले 2 चुनाव में, लेकिन दोनों को कामयाबी हासिल नहीं हुई। और अजय चेहरे के तौर पर केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए बने हुए। इस बार लेकिन इस बार क्या संकट है क्या नई दिल्ली सीट पर? देखिए, संकट तो बिल्कुल है, संकट तो है, क्योंकि दोनों चेहरे तो दोनों बड़े हैं। संदीप दीक्षित भी बड़े हैं, प्रवेश वर्मा भी, लेकिन प्रवेश वर्मा का यहां पर कोई ज्यादा वोट नहीं है। और देखिए, एक और बात बताऊं, 93 लेकिन ये पश्चिमी दिल्ली की जो सांसद की सीट थी उनकी, ये नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र उसी सीट में आता जहां पर रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल की प्रवेश वर्मा ने। नहीं, उसमें नहीं आता, ये उसमें नहीं आता। उसमें तो बाहरी दिल्ली है, मुंडका वाला इलाका। वही बात कर रहा था, वही गरिमा जी, वही बात बोल रहा था मैं कि आखिरी बीजेपी की जो हार का सबसे बड़ा कारण है ना, जब साहब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, उस टाइम चुनाव को केवल 6 महीने का वक्त बचा था, सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो बाहरी दिल्ली का इलाका जो है, जो जिसमें आमतौर पर किसान जातियां हैं, वो उस फैसले से बड़ा नाराज हुई थी, और उसके बाद से लेकर आज तक वो वापस बीजेपी के साथ जुड़ी नहीं है। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा में तो डाल देती हैं वोट, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो वोटर कभी वापस बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा है। और साहब सिंह वर्मा को हटाना बीजेपी के लिए बहुत नुकसान, घाटे का सौदा रहा। उसको पाटने की जरूर कोशिश की, उनके भाई को चुनाव में टिकट दिया, उनके बेटे को चुनाव में टिकट दिया, लेकिन विधायकी के चुनाव में आज भी जो वोटर्स हैं वो उनके साथ नहीं जुड़े, कांग्रेस के साथ वो जुड़े, और उसके बाद वो सीधे चले गए आम आदमी पार्टी के साथ। तो उनको जो हटाना रहा वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा। और ये जो इलाका जहां से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे, इसमें उनकी बिरादरी के ज्यादा वोट है नहीं, तो इसमें ज्यादा तो जो लोग हैं वो नौकरी पेशा लोग हैं, और या फिर थोड़ी झुग्गी इलाका है, तो इसलिए वो कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पैसे वैसे दे के कुछ मामला जम जाए। लेकिन वो भी देखिए आपने ये भी बड़ी ये गले की हड्डी बनेगा क्या? ये प्रवेश वर्मा के लिए ही सुसाइडल होगा क्या? कि भाई फर्ज कीजिए, मैं ये बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रही हूं कि अरविंद भाई, शीला दीक्षित को भी कौन जानता था 15 साल बाद हार जाएंगे सिटिंग चीफ मिनिस्टर, हरा दिया अरविंद केजरीवाल ने। अब चुनाव में क्या होगा कोई नहीं जानता। फर्ज कीजिए अरविंद केजरीवाल हार जाए तो प्रवेश वर्मा गले की घंटी, गले में बंधी एक ऐसी घंटी जैसी हो जाएंगे क्या कि भाई जो खुले तौर पर पैसा बांटता दिखा उसको मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने? नहीं, बिल्कुल, ये तो है ही। देखिए, पैसे इलेक्शंस में पैसे बांटना जो है, वो कौन से हिंदुस्तान की एनजीओ है जो इस बात पर रजिस्टर होती है कि हम लोग पैसे बांटेंगे? आज तक हमने तो किसी एनजीओ को नहीं देखा जो ये बात कह के आती हो। लेकिन आपने शुरू में ही बोल दिया, आपने बहुत शानदार शुरुआत करी कि इतिहास में दिल्ली दूर है। अब दिल्ली किस किस के लिए दूर है यही देखने की बात है। लेकिन इस बार चुनाव में तीनों के लिए एक जैसी दूरी दिख रही है, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से गेन किया है वो असल में सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर हम लोग देख सकते हैं इस बार आम आदमी पार्टी के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो टोन सेट कर दी है। इस इलेक्शन तो हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सावरकर का कॉलेज उन्होंने बनाया हो या फिर लेकिन हिसाब केजरीवाल को भी देना पड़ेगा क्या रविंद्र शेरान? माफ कीजिए, हिसाब आम आदमी पार्टी को केजरीवाल को देना पड़ेगा क्या? हिसाब तो देना पड़ेगा। हिसाब से बचने के लिए तो केजरीवाल भाग रहे हैं। वो कहां बात कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या काम किया, वो भी तो यही बातें कह रहे हैं ना कि एक दिन तो वो कहते हैं 2100 रुपए लेके आ जाएंगे हम लोग, एक दिन वो कहते हैं कि आतिशी को गिरफ्तार कर लेंगे। वो तमाम मुद्दे कौन से उठा रहे हैं? तो क्या जैस्मिन ठीक है रविंद्र, तो क्या जैस्मिन भाई 4901 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट मिला,
पहुंच गया 14,456। और ये दिल्ली की जनता भी एक बार ध्यान से तवज्जो देकर सुन ले, 14,456 करोड़ तक सरप्लस बजट पहुंचा और घटते घटते ये हो गया 1,495 करोड़। घटते घटते जस्मिन हिसाब देना पड़ेगा क्या? चेहरे से काम नहीं चलेगा सिर्फ। मुझे नहीं पता जो अभी प्रवक्ता बात कर रहे थे वो कल उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का जो रिस्पांस था मोदी जी की स्पीच के, वो शायद उन्होंने सुना नहीं होगा। शायद ही कोई होगा दिल्ली में जो कह रहा होगा कि अरविंद जी अपने कामों की बात नहीं करते हैं। 10 साल में मोदी जी ये नहीं बता पाए कि उन्होंने कितने कॉलेज या स्कूल बनाए दिल्ली की जनता के लिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कल ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मैंने 22,000 क्लासरूम बनाए हैं दिल्ली के अंदर, हमने 3 नए यूनिवर्सिटी बनाए हैं, हमने 80,000 से ज्यादा सीट्स बढ़ाए। तो कामों की चर्चा अलग चीज होती है। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। लेकिन जिस बात को आप बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं, भाई सरप्लस बजट मिला, 14,456 करोड़ रुपए तक पहुंचा, घटकर 1,500 करोड़ तक रह गया। कंसर्न है ना जी? मुझे खुशी ना कोई कंसर्न नहीं है। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसी सरकार को आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपका सरप्लस तो है, सारे साल लगातार हम इकलौती सरकार है देश की जो हर साल सरप्लस बजट दे रही है, लेकिन आपका सरप्लस कम हो रहा है बाकी सारी सरकारों की तुलना में। आप देखिए, मैं केंद्र सरकार की आपको बात बताता हूं, 45 लाख करोड़ का उनका बजट है। पता है उसमें कितना इनका घाटा है, कितना लोन लेते हैं? 10 लाख करोड़, 1/3 बजट का तो ये लोग लोन लेते हैं। अब लेकिन तो हमने जनता की स्कीमों के लिए नहीं, गरिमा जी मेरा पॉइंट ये है, you are a truly intellectual spokesperson and I'm truly asking this genuine question। भाई 14,456 करोड़ से घटकर 1,500 करोड़ अगर रह गया, टू बी मोर प्रिसाइज 1,456 करोड़, कंसर्न है ना ये? इसके लिए कंसर्न नहीं है गरिमा जी। मैं आई एम ट्राइंग टू आंसर यू कि अगर सरकार का एक एक पाई का बजट, अगर मैं कह रहा हूं सरप्लस 0 भी हो जाए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश होती है कि नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। सरकार का एक एक रुपया से अगर हम जनता को सुविधाएं दे रहे हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, बिजली माफ, पानी माफ, स्कूलों पे काम कर रहे हैं, इतने 500 से ज्यादा मोहल्ला, तो उसमें पैसा ही तो जा रहा है ना, जनता की भलाई के लिए खर्चा कर रहे हैं। उसमें क्या बड़ा गुनाह कर दिया? राजीव जेटली, प्रधानमंत्री मोदी के नाम की जरूरत पड़ी दिल्ली चुनावों में। पिछले 11 साल में बीजेपी अपने किसी भी बड़े नेता को केजरीवाल के बरक्स नहीं खड़ा कर पाई, ये चुनाव भी मोदी के नाम पर। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी तो हमारे लीडर हैं, हमारा चेहरा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। देशव्यापी चेहरा है, देश की पसंद है, देश की जनता की पसंद है। दिल्ली की सभी लोकसभा सीटों के अंदर जिस तरीके का मैंडेट हमें मिला, इससे साफ जाहिर होता है कि दिल्ली की जनता उन्हें कितना प्रेम करती है, कितना उनसे लगाव रखती है। और उतना ही विधानसभा चुनावों में घुटनों पर ला देती है। विधानसभा चुनावों में घुटनों पर भी तो ला देती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि दो बार पहली बार तो एक ऐसा वक्त भी आया था जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी हर किसी का था, क्योंकि इतने बड़े बड़े वायदे किए थे और हमें लगता था कि अगर इस तरीके की नीतियों के साथ कोई आ रहा है तो उसका हम समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बच्चों को भी बीच में लेके आ जाएंगे। तो इतने बुरे दिन आएंगे, 32 सीटों के साथ सपोर्ट कर सकते थे राजीव जी। नहीं, कुल मिलाकर नहीं, मैंने आपसे क्या बोला, उन नीतियों का ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री मोदी नीतियों का समर्थन किया था 11 साल में। देयर इज नो लीडरशिप। देखिए 11 साल में दिल्ली में बीजेपी के पास नहीं, बिल्कुल। देखिए हम इसमें कोई दो राह नहीं है। हम इसमें बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हमारे लीडर प्रधानमंत्री मोदी हैं, देश के लीडर प्रधानमंत्री मोदी हैं, जनता की पसंद प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली के, और वो हमेशा रहेंगे और वो रहेंगे। विधानसभा में नहीं चलता ना उनका करिश्मा, यही तो पूछ रही हूँ आपसे। अभय दुबे, मैंने तो आपको बोला, आपने थोड़ी देर पहले पूछा, हमने तो कहा शुभकामनाएं। हाँ ठीक है। अभय, आप 11 साल में संजीदगी से चुनाव लड़ते दिख रहे हैं, क्या आपका आकलन है? पवन खेड़ा तो कह रहे हैं हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। नहीं, हम बिल्कुल सरकार बनाएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। विडंबना तो देखो आप, वो बाराती बनकर चल रहे हैं, घोड़ी पे किसी और को चढ़ा रखा है और कह रहे हैं चिल्ला के कि मुझे दूल्हा बनाना, मुझे दूल्हा बनाना। अरे क्यों नीचे चल रहे हो ये बताओ। ये रेवेन्यू डेफिसिट जो स्टेट हुआ है, अगर शीश महल नहीं बनाते, हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाले के आरोप नहीं लगते, तो ये दिल्ली की हालत नहीं होती। ये जो बात कर रहे थे हजारों कमरे, बताओ ना कितने स्कूल, फिर बताओ किन स्कूलों में वो कमरे बताए। 18,40,000 लोग कैंसर के, डायबिटीज के और दिल की बीमारी के लिए हर साल दिल्ली के दवाखानों में जाते हैं। 3 लाख एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, जो पानी का दावा कर रहे हैं,
16,33,000 लोग डायरिया से हर साल कैसे पीड़ित हो जाते चेहरा हैं? तो मांग टाइफाइड क्यों हो जाता है? अगर तुम्हारा पानी ठीक है। अबे दुबे भाई, एक चेहरा तो देना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना, दोनों चेहरों को देख लिया लोगों ने। अब वो काम को पसंद करेंगे। काम दिल्ली को याद कर रहे हैं, उस दिल्ली को जिसने एक स्वर्णिम इतिहास रचा शीला 4 दीक्षित जी महीने के समय पहले कांग्रेस पार्टी के समय। आप चप्पे चप्पे पर करके- दिल्ली से पूछ लीजिए। हाँ, 4 महीना पहले उसी चेहरे के साथ गलबैया करके कांग्रेस चुनाव लड़ती दिखी थी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट क्रूशियल एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिल्ली इलेक्शन इज कि कोई किसी को वॉकओवर देने के मोड में नहीं है। पिछले 11 साल में जो चुनाव लड़े गए उनमें वॉकओवर दिया गया, इस दफा नहीं। सबसे बड़ा सवाल में इतना। इजाजत दीजिए।